वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है। जनरल साइंस सीरीज का ये 14th पार्ट है और यहाँ से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक हमने फिजिक्स को कवर अप किया है। फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप किया है। फाइनली जो है हमने न्यूमेरिकल्स को भी कवर अप कर दिया है। तो प्रीवियस वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाकर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 बिल्कुल देख सकते हैं। पार्ट 14 है ये और यहाँ से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री जैसे खत्म होगा उसके बाद हम लाइफ साइंस के साथ कैरी ऑन करने वाले हैं। तो जनरल साइंस का जो सीरीज है कुछ इस तरह चलने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अगर हम न्यूक्लियस में देखें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है इसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? तो एक प्रोटॉन और एक जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। और हाइड्रोजन ओनली एलिमेंट है, पूरे पीरियडिक टेबल में ओनली एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेसमेकर। हार्ट पेसमेकर जो है इसमें एक ड्रॉबैक था। हार्ट पेसमेकर में जो बैटरी यूज किया जाता था इसका जो है लॉन्जिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं था। इसी वजह से एक ऐसा मटेरियल बेसिकली डिस्कवर किया गया, खोजा गया कि जिसे हार्ट पेसमेकर के बैटरी के तौर पे यूज किया जाए, और वो था प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का अगर हम हाफ लाइफ देखें ये 87.7 ईयर्स होता है, जिसके वजह से जो है इसे ऑल्टरनेट बैटरी के ऑल्टरनेट तौर पे जो है यूज किया गया। और फाइनली जो है हार्ट पेसमेकर में अगर हम देखें रेडियो एक्टिव मटेरियल जो यूज किया जाता है ये प्लूटोनियम यूज किया जाता है। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो सैंड और नैप्थलीन को जो है हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2 सब्लिमेशन। नैप्थलीन जो है अगर हम देखें ये क्या होता है, ये सबलाइन इन नेचर होता है, जिससे हम इसे हीट करते हैं ये इवापोरेट हो जाता है। तो इस तरह जो है हम सब्लिमेशन के थ्रू सैंड और नैप्थलीन को सेपरेट कर सकते हैं। मोटार इस मिक्सचर ऑफ, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर में पूछा गया है। मोटार क्या होता है? जो सीमेंट, सैंड और वाटर को मिला के जो मिक्सचर बनाया जाता है, फिर ये जो है कंस्ट्रक्शन के काम में जो है लिया जाता है मोटार को, तो इसे जो है हम मोटार इसे कहते हैं। तो किसका मिक्सचर होता है? तो यहाँ पे सीमेंट ना लिख के उन्हें लिखा था लाइम सैंड वाटर। तो ये जो है लाइम सैंड और वाटर का जो है ये मिक्सचर होता है। सीमेंट कह लीजिए, लाइम कह लीजिए, सेम है, लाइम सैंड वाटर या फिर सीमेंट सैंड वाटर, इसका ये मिक्सचर होता है। Which of the following process of separating substance involve both evaporation and condensation? तो इसका सही जवाब है ये है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है? सबसे पहले इवापोरेशन करते हैं, इवापोरेट होके वो वेपर को फिर हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो लिक्विड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो कंडेंस होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिस्टिलेशन में खास करके जो है इवापोरेशन फिर कंडेंसेशन ये होता है। उसी तरह और एक क्वेश्चन बनता है रेलवे में, जैसे which of the following process can be considered as reverse of condensation? तो इवापोरेशन जो है इट इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। इवापोरेशन में जो है वाटर वेपर बनता है, ठीक है, फिर अगर हम इसे कंडेंस करते हैं तो फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंडेंसेशन का जो ऑपोजिट होता है ये इवापोरेशन होता है। वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय। तो वेरिएबल वैलेंसी हमें खास करके ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में देखने मिलता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमें खास करके वेरिएबल वैलेंसी देखने मिलता है। अब कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, नोट डाउन आप जरूर कर लेना, पूछा जा सकता है इनमें से कौन जो है वेरिएबल वैलेंसी जो है एग्जिबिट करेगा। ये क्वेश्चन बन चुका है कुछ एग्जाम में, आगे चल के आपको देखने मिल सकता है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, टिन, ये सारे जो हैं ये वेरिएबल एलिमेंट्स हैं और ये एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। अब ऐसा क्यों होता है कि ये वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं? तो खास करके इनका जो सबसेल है NS और N-1D सबसेल, तो इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम है, इसी वजह से ये जो है वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम ह्यूमन फीड डू ट्रेन डॉग ट्रैक पीपल? बहुत बार आपने देखा होगा कहीं रॉबरी हुआ है, कहीं चोरी हुआ है, तो वहाँ क्या होता है, पुलिस आती है, अपने साथ एक डॉग लेके आती है, ट्रेन एक डॉग लेके आती है, और एक डॉग क्या करता है, स्मेल करते 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 पर्टिकुलर उस प्लेस तक पहुँच जाता है जहाँ वो पर्टिकुलर पर्सन प्रेजेंट होता है। तो हर एक इंसान के जो फीट है, पैर है, यहाँ से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और स्वेट जो है रिलीज होता है, और हर एक इंसान का ये अलग अलग होता है, हर एक ह्यूमन का अलग अलग होता है। तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में जो स्वेट होता है इसे जो है स्मेल करते करते वो पर्टिकुलर डॉग जो है ये पहुंच जाता है वहां तक। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई की एग्जाम देने वाले हैं, देखिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक कमी ये रह जा रहा है कि आपका प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से जो है हम चीज़ों को हम समझ सकते हैं, उतने अच्छे से जो है हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। इसीलिए
1100 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने बनाया है। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1100 क्वेश्चन बनाया है। ये 1100 क्वेश्चन से 4000 और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते तो हम बना सकते थे, लेकिन 4000 क्वेश्चन नहीं बनाना, क्योंकि एनालिसिस करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से बेसिकली टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ टॉपिक मिस आउट हो जाता है। इसी वजह से जो है हमने ये 1100 बेस्ट क्वेश्चन बनाया है, ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पूरा एनालिसिस कर ले रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ अब जो नहीं छोड़ना है आपको, वो है एनसीईआरटी क्लास साइंस का 9 का बुक और क्लास 10 का एनसीईआरटी का साइंस का बुक। ये दोनों बुक आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, काफ़ी क्वेश्चन तो यहीं से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। साथ में प्रैक्टिस करते रहें। 1100 बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है जनरल साइंस का, सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया है, लेकिन रुक जाइए, अभी एक ऑफर भी है इसके साथ में जो है 1000 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन इसके साथ फ्री में दिया है। जनरल अवेयरनेस के जितने सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये भी रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद बनाए गए हैं। क्यों दिया गया है ये? क्योंकि जो जनरल साइंस जो है 30 मार्क्स के तो पूछे जाने वाले, लेकिन जनरल अवेयरनेस भी 15 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 45, लगभग आधा हो गया ये, टोटल 45 जो है मार्क्स का क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कौन सा टॉपिक जो है छूट जाता है वो नहीं छूटना चाहिए, ये सारे बहुत अच्छे से हो सकता है। अच्छा से मेहनत करते रहें, बुकलेट तो ला दिया गया है, पढ़ाया अच्छा से जा रहा है, हर तरफ से जो है हमने अपने तरफ से बेस्ट दिया है, ताकि आपको आपके जो प्रिपरेशन है इसमें कोई दिक्कत ना हो। बाकी चॉइस आपका है। अगर ये बुकलेट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाकर ईमेल आईडी, फोन नंबर भरना है, उसके बाद जैसे ही 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। और से रिकमेंडेशन ये है कि जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, CBT 1 CBT 2 दोनों में ये काम आएगा। प्रैक्टिस करें, देखिएगा आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है ये बिल्डअप हो जाएगा। MCQ और उसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है, साथ में मार्क कर दिया गया है उसका सही आंसर। बाकी सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ा ही रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं सारे उसमें इंक्लूडेड है, ये भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस चॉइस आपका है कि आपको क्या करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, सारे वीडियोस को जरूर देखना, साथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना अच्छे से पढ़ते हैं ये एनसीईआरटी के सारे बुक्स, उतना अच्छा से जो है आप एग्जाम में भी देखिएगा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते अब कंटिन्यू करते हैं आगे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जिन्हें भी स्टूडेंट्स को बुकलेट लेना है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर जाकर बिल्कुल खरीद सकते हैं। हो जो द फॉलोइंग इस सरफेस फेनोमेना, इनमें से कौन सा जो है इस सरफेस फेनोमेना है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, इवापोरेशन। बहुत बार आपने सुना होगा इवापोरेशन जो है ये सरफेस फेनोमेना है। सरफेस फेनोमेना क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। एक फ्लोर है, मान लीजिए एक फ्लोर है ये, और इसमें जो है वाटर गिरा हुआ है, ये वाटर गिरा हुआ है। तो वाटर जो इवापोरेट होता है, ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर जो है, यहाँ से वाटर इवापोरेट होना शुरू होता है। तो टॉप मोस्ट लेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे पहले जो है डिसिपेट होते हैं एयर में। इसी वजह से जो है इसे सरफेस फेनोमेना जो है ये कहा जाता है। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये वाटर से जो है ये रिएक्ट नहीं करते हैं। अब रिएक्ट ये कर नहीं पाते हैं, अगर हम जनरली देखें, दे कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, इस वजह से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये सारे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सारे ऑर्नामेंट्स बनाने में काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव जो है ये मेटल है, रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये जो है नेचुरली इसी फॉर्म में है जो मिलते हैं। गोल्ड जो है इसे अलग से जो है ऑक्साइड से निकालना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हमें इसी स्टेट में गोल्ड मिल जाता है, ठीक है। उस तरह सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये कॉपर हालांकि इसे ऑक्साइड से निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये रिएक्ट नहीं करते। तो ये सारे बिल्कुल ध्यान रखना। प्लैटिनम हो गया, ये भी रिएक्ट नहीं करता है। पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, तो बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए खास करके पॉलीकार्बोनेट जो होते हैं इनको काम में लिया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो खास करके बुलेट प्रूफ जो वेस्ट बनाया जाता है इसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, कॉमन नेम है इसका, ये नोट डाउन कर लेना, केवलर, KEVLAR, एक कॉमन नेम है। जो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाए जाते हैं उसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट यहाँ भी यूज किया जाता है, लेकिन एक कॉमन नेम इसका दिया गया है केवलर, इसे यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर ये दिखे तो ये सही आंसर होगा। कोलाइडल पार्टिकल्स आर सीन कंटिन्यूअसली इन जिगजैग पैथ इन, तो ब्राउनियन मूवमेंट, सिंपल ये डेफिनेशन है, एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है। ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक जो यहाँ पे पार्टिकल्स फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, ये कंटिन्यूअसली जो है इनके मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जो है कोलाइड करते हैं, जिसके वजह से हमें जो है जिगजैग मूवमेंट या जिगजैग पाथ देखने मिलता है। ओजोन कंसिस्ट ऑफ, तो ओजोन में अगर हम देखें ओनली ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है। ओजोन जो है ये ट्राई एटॉमिक है, क्वेश्चन बना भी था कि ओजोन जो है पॉली एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, तो ओजोन जो है ट्राई एटॉमिक है, और इसका जो फॉर्मूला है ये O3 है, यानी कि ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आपको मिलेगा। सो इसका जो फॉर्मूला है ये है O3, ये भी ध्यान रखना।
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन बना है रेलवे के एग्जाम में और बहुत ही इजीली ये जो है सिर्फ डेफिनेशन से लिया गया। एटम का डेफिनेशन जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया वो यही दिया गया है, लगभग यही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है रेलवे देखिए किस तरह क्वेश्चन बनाता है, इस तरह का क्वेश्चन बनाता है। इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। विच ऑफ नोबेल गैस इज हेवीएस्ट, तो सबसे हेवीएस्ट नोबेल गैस जो होता है ये रेडॉन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सब्सटेंस यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं खास करके जो बहुत कोल्ड कंट्रीज होते हैं जैसे कनाडा हो गया, इस तरह कंट्रीज में जो है कार के रेडिएटर में खास करके जो है यहाँ पे ग्लाइकॉल और वाटर जो है ये यूज़ किया जाता है एंटी फ्रीज के तौर पे, ताकि फ्रीज ना हो जाए। फ्रीज होने से फिर स्टार्ट होने में देर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है रेडिएटर को, इसी वजह से जो है ग्लाइकॉल एंड वाटर को इसमें मिक्स किया जाता है एंटी फ्रीज के तौर पे। पोटैटो चिप्स आर स्टोर्ड इन विच गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो इसका सही जवाब है यह है नाइट्रोजन। आप जब भी मार्केट जाते हैं जो फ्राइड पोटैटो चिप्स आप खरीदते हैं अलग अलग कंपनीज का पैकेट जो है इसमें आपको लगता है नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर नहीं होता है, ये नाइट्रोजन होता है, ताकि इसके अंदर जो चिप्स हैं ये ऑक्सीडाइज होकर खराब ना हो जाए, इसी वजह से नाइट्रोजन गैस इसमें जो है ये फिल किया जाता है। मर्क्यूरी कैन नॉट फॉर्म एमलगम विथ, तो इसका सही जवाब है प्लैटिनम। और भी लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे है, जैसे आयरन हो गया, प्लैटिनम तो अभी हमने बोला, टंगस्टेन हो गया, इनके साथ एमलगम फॉर्म नहीं करता है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ मर्क्यूरी एमलगम फॉर्म करता है, एक्सेप्शन है आयरन, प्लैटिनम, टंगस्टेन, नोट डाउन कर लें। और इनके साथ क्यों नहीं फॉर्म कर सकता है एमलगम, ये क्योंकि इनका मेटलिक बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इनको डिफ्यूज नहीं कर पाता है मर्क्यूरी, इसी वजह से जो है ये सारे के साथ ये एमलगम फॉर्म नहीं कर पाता। अब एक क्वेश्चन इसी तरह बना था कि आयरन के कंटेनर में जो है ये मर्क्यूरी को क्यों रखा जाता है, इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि इसके साथ ये अमलगम फॉर्म नहीं कर पाता है। लॉ ऑफ ट्रेड वाज गिवन बाय, तो लॉ ऑफ ट्रेड जो है ये डोवेनियर के द्वारा दिया गया था, JW डोवेनियर इनके द्वारा दिया गया था, डोवेनियर ट्रेड। अगेन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दिया जाता है कि डोवेनियर ट्रेड से बार बार रेलवे में क्वेश्चन बने हैं, जेई में वो काफ़ी बार बने हैं, अलग अलग हमने पेपर्स को एनालिसिस किया और देखा कि लॉ ऑफ ट्रेड से जो है एक क्वेश्चन बार बार बने हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे ये मिस हुआ है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉ ऑफ ट्रेड्स जो है इनके द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ ट्रेड्स ये था कि इन्होंने 3 एलिमेंट को जो है यहाँ पे ग्रुप इन्होंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, और एरिथमेटिक मीन जो था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का ये इक्विवेलेंट होता था टू द सेकंड एलिमेंट, ये था डोमिनेट ट्रेड। अब कुछ डोमिनेट ट्रेड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, लेकिन सबसे पहले इन्होंने सिर्फ जो है 3 ही डोमिनेट ट्रेड को इन्होंने आइडेंटिफाई इन्होंने किया था, इसी वजह से ये फेल हुआ क्योंकि 3 ही इन्होंने ग्रुपिंग जो है ये कर पाए थे। तो डोमिनेट ट्रेड जो है ही कुड ओनली आइडेंटिफाई 3 ट्रेड्स, ये बिल्कुल ध्यान रखना, 3 ट्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, बाद में और भी ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए थे। कुछ डोमिनेट ट्रेड्स आप नोट डाउन कर लें, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डोमिनेट ट्रेड है। कैल्शियम, स्ट्रोंटेरियम, बेरियम, ये एक डोमिनेट ट्रेड है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक डोमिनेट ट्रेड है। सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, ये एक डोमिनेट ट्रेड है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये भी जो है एक डोमिनेट ट्रेड है। क्योंकि क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेट ट्रेड, तो पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा डोमिनेट ट्रेड है। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच, तो कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच बेसिकली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को ये चेंज नहीं करते हैं, बस इसका रेट ऑफ द रिएक्शन को ये इंक्रीज कर देते हैं। वो जो फॉलोइंग ऑल फैक्टर इंडिकेटर, तो सबसे पहले जान लो कि ऑल फैक्टर इंडिकेटर होता क्या है और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जब इनको एसिड के साथ हम रिएक्ट करें तो इनका स्मेल अलग आता है, बेस के साथ रिएक्ट करें तो स्मेल अलग आता है। तो उसका एग्जांपल हो गया वैनिला, एक एग्जांपल है ऑल फैक्टर इंडिकेटर का, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे अलग स्मेल आएगा, बेस के साथ करेंगे अलग स्मेल आएगा। अनियन एक एग्जांपल है, क्लोव ऑयल एक एग्जांपल है। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्लोव ऑयल। और एक क्वेश्चन इसी तरह बनता है, देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है। अब ऑल फैक्टर इंडिकेटर जो है स्मेल पे ये बेस्ड है, उससे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड है कि बेसिक है। क्वेश्चन बनता है एक ब्लाइंड पर्सन है, उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, वो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेगा, तो वो जो है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर यूज़ करेगा। ये ध्यान रखना, वहाँ पे अलग अलग जो है ऑप्शन दिया रहता है, फिनोप्थिलीन यूज़ करेगा, मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेगा, लिटमस पेपर यूज़ करेगा या ऑल फैक्टर इंडिकेटर यूज़ करेगा। ऑल फैक्टर इंडिकेटर यूज़ करेगा। स्मेल के थ्रू एक ब्लाइंड पर्सन भी डिटरमाइन कर सकता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है या एसिडिक है या बेसिक है। आइसोटोप यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यूरेनियम 235। ये नेचुरली ऑकरिंग जो है ये फॉसिल जो है ये यूरेनियम 235 है और इसे जो है प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी में यूज़ किया जाता है। इजीली ये स्प्लिट हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से इसे जो है यूरेनियम का जो ये आइसोटोप है खास करके 235 इसे यूज़ किया जाता है। मेटलिक ऑक्साइड आर, तो मेटलिक ऑक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर होते हैं और ठीक इसका ऑपोजिट अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड पूछा जाए तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं।
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश पाथ। क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर में पूछा गया, तो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है। रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, उसके बाद इन्होंने ये डिटरमाइन किया था कि एटम के बीच में जो है सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व होता है। तो सर्कुलर पाथ में जो है रिवॉल्व होता है कि इन्होंने कहा था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद। टूथ एनामेल इज मेड ऑफ। तो टूथ एनामेल से भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले किससे बना हुआ होता है, तो ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट से जो है ये टूथ एनामेल जो है ये बना हुआ होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो ह्यूमन बॉडी है इसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो टूथ एनामेल जो है ये ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जेई के पेपर में ये क्वेश्चन बना था। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना टीथ का, वही है टूथ एनामेल। कमर्शियल नाइट्रिक एसिड हैज़ ए ब्राउन कलर ड्यू टू डिजॉल्व। तो कमर्शियल जो नाइट्रिक एसिड होता है उसे नाइट्रिक एसिड अगर आप देखें तो ये कलरलेस होता है, कोई कलर इसमें नहीं होता। लेकिन कमर्शियल नाइट्रिक एसिड अगर हम देखें तो इसमें जो है ये ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है ये मिलाया गया होता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ। तो ब्लीचिंग एक्शन जो है ये मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड का क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है ये देखा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके कोई भी ऐसे शर्ट है जिसमें इंक गिर गया या कोई भी कलर गिर गया, तो इसमें क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाकर जो है जो सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे एक एसिड बनता है, जो एसिड का नाम है सल्फरस एसिड। एक सल्फरस एसिड बनता है और सल्फरस एसिड क्या करता है, जब हम इसे ये टेक्सटाइल पर्टिकुलर को हम धोते हैं, वॉश करते हैं इससे, तो ये कलर को रिड्यूस कर देता है। तो इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर इसे अगर डिजॉल्व कर दें वाटर के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, सल्फरस एसिड फॉर्म करता है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है ये काम करता है। तो टेक्सटाइल में अगर कोई भी कपड़े में अगर इंक गिर गया है या फिर कोई भी कलर ऐसा गिर गया है जो कि छूट नहीं रहा है, तो ये सॉल्यूशन खास करके यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसे काम में लिया जाता है। इसके अलावा पेपर में भी ये कर सकता है, जो टेक्सटाइल हो गया, कपड़े हो गए, उसके अलावा पेपर्स में भी ये ऐसे रिड्यूस वहाँ से कर सकता है। डीनेचर्ड अल्कोहल इज, तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, ये इथाइल अल्कोहल ही होता है, लेकिन इसे डीनेचर कर दिया जाता है, यानी कि पीने के लायक नहीं छोड़ा जाता है ताकि कोई पी ना ले। जैसे लैब में अगर देखें तो यहाँ पे अल्कोहल अगर रख दिया जाए तो कोई ना कोई उसे पी सकता है, इसीलिए इसे डीनेचर्ड कर दिया जाता है ताकि ये पीने लायक ना रहे, ऐसा स्मेल आए कि वो कोई पी ना सके, या ऐसा उसका टेस्ट कर दिया जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड हो। इस वजह से इसमें डीनेचर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, बैड एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, बैड टेस्ट एडिटिव्स खास करके मिलाए जाते हैं, जैसे बेंजीन मिला दिया, गैसोलीन मिला दिया, एसीटोन मिला दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला दिया, इनमें से किसी एक को जो है ये मिला के इसे डीनेचर किया जाता है, तो ये इथाइल अल्कोहल ही होता है। फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं इस पार्ट का, उसके बाद पार्ट 15 पार्ट 16 कैरी ऑन करते रहेंगे। केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, जितना अच्छे से फिजिक्स को कवर अप किया है, फिर लाइफ साइंस, तो ऐसे ही चलने वाला है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप साथ बनाए रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार वीडियोस आने वाले हैं, बस एक लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। वो जो फॉलोइंग इज बॉर्डरलाइन एलिमेंट जो है ये टेलुरियम, इनमें से जो है ये बॉर्डरलाइन एलिमेंट है। मेटलॉइड्स को ही बॉर्डरलाइन एलिमेंट कहा जाता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, ठीक है, ये सारे जो है यहाँ पे अगर हम देखें ये बॉर्डरलाइन एलिमेंट हैं। तो वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।